राजकुमार भाटी, आपके 50 सेकंड। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने हाल ही में चुनाव लड़ा और उस चुनाव में आप कामयाब नहीं हो पाए, क्या आपको लगता है जो हमारा टॉपिक है धार्मिक कार्ड जरूरी है या मजबूरी है? क्योंकि हम दोनों तरफ से देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बयान एक तरफा है, हर तरफ से है। चुनाव में धार्मिक कार्ड ना तो जरूरी है और ना मजबूरी है। अगर राजनीतिक लोग जनता के काम करें, जनता की सेवा करें और विकास के एजेंडे पर राजनीति करें। जब 5 साल निकम्मेपन में कटते हैं, जब काम नहीं करते हैं, जनता के बीच में उपलब्धि बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है, तब धर्म और जाति के कार्ड खेले जाते हैं। और ये इस तरह खत्म होगा नहीं अमीश जी कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस के विधायकों के बयान का बचाव करते रहें और बीजेपी के लोग बीजेपी के लोगों का बचाव करते हैं। चाहे मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का भी कोई व्यक्ति धार्मिक एजेंडा चलाता है, धार्मिक बयानबाजी करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करने वाला व्यक्ति होऊंगा और होता हूं। मैं विरोध करता भी हूं, आपके शो में मैंने कई बार किया है। देखिए, ये जो बहुत ही घटिया बयान है, मैं इसे बहुत घटिया बयान मानता हूं। अगर विधायक ये कह रहा कि मैं हिंदुओं के इलाके में डिस्पेंसरी खोलने की इजाजत नहीं दूंगा, तो ये देशद्रोह है, देश के संविधान का अपमान है और इस देश की जनता का अपमान है। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को जो धार्मिक नफरत की बात करता हो, चाहे किसी भी पार्टी का है, उसे संसद या विधानसभा में नहीं, उसे जेल में होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को समाज में खुला छोड़ना खतरनाक है। मैं बहुत संक्षेप में, आपने कहा बहुत गंभीर विषय है, एक गंभीर बात कहते हुए मैं बस थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा बहुत संक्षेप में। नेहरू जी का एक संस्मरण आपने सुना होगा कि जब नेहरू जी लाल किले कवि सम्मेलन में गए, दिनकर जी उनके साथ थे, तो नेहरू जी फिसल गए सीढ़ी से। दिनकर जी ने उन्हें पकड़ लिया, तो नेहरू जी ने कहा धन्यवाद, आपने मुझे गिरने से बचाया। तो दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति डगमगाती है, साहित्य उसे संभालता है। तो मैं इसमें पत्रकारिता और जोड़ना चाहता हूं, पत्रकारिता भी साहित्य का एक अंग है। जब नेता भ्रष्ट होते हैं, नेता पथभ्रष्ट होते हैं, नेता डगमगाते हैं, तो साहित्य और पत्रकारिता का काम उन्हें संभालने का है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पत्रकार लोग भी नफरत फैलाने में और खबर ना दिखाएं पत्रकार, वो बोले अगर हम खबर ना दिखाएं। जी 10 सेकंड। आज के पत्रकार बहुत आग लगा रहे हैं, बहुत ही बायस्ड हैं, बहुत ही बेकार हैं। जब एक पत्रकार सोनिया गांधी से इसलिए आपने समय दिया, जब पत्रकार सोनिया गांधी, मुझे भी आप समय देना, जब पत्रकार सोनिया गांधी से बैठकर पूछते थे कि आप कभी किचन में गई कि नहीं गई, बहुत शानदार पत्रकारिता थी वो। तो आपको भिंडी बनाना आता है कि नहीं आता है, वो बहुत शानदार पत्रकारिता थी। 2013 में जो इस देश में हंगामा हो रहा था, वो बहुत शानदार पत्रकारिता थी, जब मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव को मार दिया गया था। आज के पत्रकार इनको बुरे लगते हैं क्योंकि चलिए मैं पत्रकारिता पे देखिए ऐसा होता है, नेता बयान दे कि मैं हिंदुओं के लिए डिस्पेंसरी नहीं खोलने दूंगा। अगर कांग्रेस को समर्थन मिलेगा मुसलमानों का, तो देश भी आगे बढ़ जाएगा और कांग्रेस भी आगे बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ से एक मुख्यमंत्री ये बात बोले कि उन्हें राहुल गांधी में का चेहरा सद्दाम हुसैन से दिखता है, गलती मेरी है, मैं खबर क्यों दिखाता हूं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, ये खबरें दिखाता रहूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन की तरफ मेरी जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये कार्यक्रम देश का सर्वोच्च कार्यक्रम है, रिकॉर्ड व्यूज है, चाहे वो डिजिटल मीडियम हो, चाहे वो टीआरपी हो। मैं अब आगे बढ़ता हूं, आपका स्वामी दीपांकर समय है, मैं आपको वक्त दे दूंगा।